किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। जब लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी को सलाह देते हैं कि प्रभु सेनापति हो, ये जो विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो, तीनों लोकों में प्रकांड धनुर्धर हो, तुम्हारी जोड़ी का धनुर्धर इस धरा पे तीनों लोकों में कोई नहीं है, त्रिलोकी के स्वामी बन बैठे हो कि इसी दिन के लिए क्या न्याय कर पाओगे तुम बाहर वालों के साथ, जब तुम अपने खुद पे न्याय के लिए शस्त्र नहीं उठा पाते हो। चलाओ तीर और बल जाओ राजा, ले लो अपनी राजगद्दी। तो राम बड़े ही प्रेम भाव से समझाते हैं कि किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। जान से प्यारा भाई भरत है, शत्रुघ्न अंग है मेरा, जान से प्यारा भाई भरत है, शत्रुघ्न अंग है मेरा। ये प्यारी जीवन से क्या सिंहासन है प्यारा, प्यारी जीवन से क्या सिंहासन है प्यारा। मौसी मंथरा जब जान लुटाती हो, मौसी मंथरा थी जब जान लुटाती, चूम के माथा अंग लगाती, किस अंग पे बाण चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। राम के वन गमन के कारण में से जो सबसे बड़ा कारण था वो मौसी मंथरा ही थी, और उन्हीं के ऊपर सारे आरोप लगे थे। तो लक्ष्मण के अनुसार राम को पहला तीर मौसी मंथरा के ऊपर चलाना था, और राम बड़े ही विकल भाव से लक्ष्मण को कहते हैं कि मौसी मंथरा थी जब जान लुटाती, चूम के माथा अंग लगाती, किस अंग पे बाण चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। प्रभु श्री राम की तीन माताएं थी, माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जैसे कि बाबा तुलसी ने अपने रामचरितमानस या बहुत सारे कवि कुल ने जो अपनी अपनी कविताओं और कहानियों में लिखा है, उससे ये चरितार्थ होती है कि राम कैकेयी के सबसे प्रिय थे, और राम को भी कैकेयी माँ ही सबसे अधिक प्रिय थी। जब तक उनका लाड़ प्यार जिस दिन राम को ना मिल जाए, प्रभु रामचंद्र उस दिन चंचल नहीं होते थे। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मातु कौशल्या जन्म दिए तुम, गोद खिलाए सुमित्रा माता, मातु कौशल्या जन्म दिए तुम, गोद खिलाए सुमित्रा माता। माता कैकेयी जब दूध पिलाती, तब मन हर्षाता, माता कैकेयी जब दूध पिलाती, तो ही मन हर्षाता। वो बचपन का प्यार अनुपम, कैसे मैं भूल जाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। राम समझाते हैं लक्ष्मण को, तीर चला के युद्ध करके सिंहासन प्राप्त होगी। हमारे पास दो पक्ष हैं, या तो सिंहासन प्राप्त कर लें
या वन में चले जाएं। और जब किसी के पास कोई भी चीज़ें आती हैं और उसके दो पक्ष होते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो दोनों पे विचार करता है कि क्या हमारे लिए और हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन के लिए या संस्कार के लिए सही है। पर बुद्ध जन बिना विचार किए कभी फैसला नहीं लेते कि सिक्के का कौन सा पहलू मुझे चाहिए। राम लक्ष्मण को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो दो पहलू है सिक्का का, एक तो राज सिंहासन और दूसरा वनगमन, चलो इस पे विचार करते हैं कि कौन सा सही है, फिर हम तीर चलाएं या नहीं चलाएं, इस विषय में भी सोच लेंगे। वो कहते हैं, सिंहासन से क्या पाऊंगा, क्या खोऊंगा वन में जाकर, सिंहासन से क्या पाऊंगा, क्या खोऊंगा वन में जाकर, भाई भरत ही तो राज करेगा, रघुकुल का सम्मान बढ़ेगा, रीति रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राजमहल से तो बेहतर है, राजमहल से तो बेहतर है, कुल का मान बढ़ाओ, मान पिता के वचन को लक्ष्मण, मान पिता के वचन को लक्ष्मण, वन उपवन को जाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाऊं। एक लाइन में वो समझा देते हैं क्यों तीर चलाएं। सिंहासन से क्या पाऊंगा, क्या खोऊंगा वन में जाकर, भाई भरत ही तो राज करेगा, रघुकुल का सम्मान बढ़ेगा, रीति रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राजमहल से तो बेहतर है, कुल का मान बढ़ाओ, मान पिता के वचन को लक्ष्मण, वन उपवन को जाओ, क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाऊं। सनातन की ये रीत नहीं है, भाई से अधिक धन प्रीत नहीं है। जी हाँ, ये सनातन प्रवृत्ति में कभी नहीं आया कि एक पिता की 2, 3, 4, 5 संतानें हैं तो धन के बंटवारे या मलिकाना हक में भाइयों में लड़ाई हो, क्योंकि सब जानते हैं पिता के बाद बड़े भाई घर के मुखिया हैं, राजा हैं, मालिक हैं, बाकी सेनापति के तौर पे या जिनको जो कार्य मिलेगा वो संपादित करेंगे। तो यहाँ पर भी रामचंद्र कहते हैं कि धन कभी भी सनातन में भाई से बड़ा नहीं हुआ। हाँ, दूसरे धर्मों में भी बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलती हैं कि भाई भाई को मारकर, भाई पिता को मारकर, इसको बंदी बनाकर, उसको बंदी बनाकर धन की लोलुपता में सत्ता प्राप्ति की है। सनातन की ऐसी परंपरा नहीं है। राम सनातन के अगाध प्रेमी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि सनातन की ये रीत नहीं है, भाई से अधिक धन में प्रीत नहीं है, मंजूर नहीं स्वहित साधन में, कुलनाशक कहलाओ, तोड़ कर पिता वचन को रघुकुल रीत डुबाओ, क्यों मैं तीर चलाओ लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाओ। राम वन में ऐसे नहीं जा रहे थे, उन्हें पिता का वचन का पालन करना था। ऐसी कुछ समस्याएं आई, कुछ परिस्थितियां खड़ी हुई कि पिता को वचन देना पड़ा, राम तुम वन में जाओ। रघुकुल की ये परंपरा थी कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, अगर वचन दे दिया गया है तो वचन निभाना है। राम कहते हैं कि हम वन ना जाकर पिता के वचन को तोड़ें, ये कैसे हो सकता है। तो वो एक लाइन में लक्ष्मण को समझाते हैं, ये छंद है कि सनातन की ये रीत नहीं है, भाई से अधिक धन में प्रीत नहीं है, मंजूर नहीं स्वहित साधन में, मंजूर नहीं स्वहित साधन में, कुलनाशक कहलाऊं, तोड़ कर पिता वचन को रघुकुल रीति डुबाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण,
किस पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं। मातु अहिल्या पथ देख रही है। वन के बारे में लक्ष्मण को बताते हैं कि हमारी वन में क्या जरूरत है। वन जाना, पिता तो निमित्त है, मौसी मंथरा निमित्त है, माँ तो कैकेयी निमित्त है, लेकिन मेरा वन जाना ये तो निश्चित है। इसके लिए ही तुम्हें आया हूं यहाँ पे, और तुम्हें भी जाना है मेरे साथ। तुम्हारा भी वहां पे पार्टिसिपेंट रखा हुआ है, अपनी पात्र तो तुम वहां पे निभाओगे। क्या है वन में हमारी जरूरत? पिछले हजारों हजार साल से हमारी राह देख रही है कोई, कौन है वो? मातु अहिल्या पथ देख रही है, सबरी राह बुहारे नित दिन। मातु अहिल्या पथ देख रही है, सबरी राह बुहारे नित दिन। चख चख बेर वो रोज हिलाती। माता सबरी रोज राम का प्रतीक्षा, जब से महर्षि मतंग कह के गए थे कि माँ सबरी तुम इंतजार करो, राम आएंगे तभी तुम धरती छोड़ के जाएगी। वह रोज राम के लिए आसन लगाती, पूजा लगाती, प्रसाद लाती, भोग लाती कि आज हमारे राम आएंगे, जिससे बहुत सारे गीत भी बनेंगे, राम आएंगे आएंगे। तो आज मेरे राम आएंगे। राम कहते हैं लक्ष्मण को, इंतजार कर रही है वो माता हमारी। मातु अहिल्या पथ देख रही हैं, शबरी राह बुहारे नित दिन। चख चख बेर वो रोज हिलाती, नित नित भोग राम को लगाती। सबरी निश्चिंत थी, राम आएगा, पक्का आएंगे, प्रभु आएंगे, मुझे भोग लगाना है, उन्हें खिलाना है। वो रोज भोग लगा के ही खाती। नित नित भोग राम को लगाती, रोज ही केवट नौका लाए। सिंधु तीरे सिया राम पुकारे। केवट को पता था कि मेरा पात्र यहाँ पे है, रघुनाथ, तुम्हें सिंधु पार लगाऊं, माता सिया के साथ लगाऊं, और तू मेरा भक्त आगर पार लगा। तो वो अपनी कार्य करने के लिए रोज सिंधु के तीरे आता था और रोज सियावर राम को बुलाता था कि कब मेरे प्रभु आएंगे, उनको नौका पार करेंगे, फिर प्रभु हमारा भक्त आगर पार करेंगे। ये तो परंपरा। राम कहते हैं सुनो, कितने लोगों का इंतजार है वन में हमारा। मातु अहिल्या पथ देख रही हैं, सबरी राह बुहारे नित दिन। चख चख बेर वो रोज हिलाती, नित नित भोग राम को लगाती। रोज ही केवट नौका लाए, सिंधु तीरे सिया राम पुकारे। आस धर्म से उठने लगी है, संतों की अब धीरे धीरे। वन में बहुत उदंडता बढ़ गई थी, यज्ञ नहीं होने दे रहा था, विध्वंस कर दे रहा था। संत हाहाकार कर रहे थे, प्रभु को पुकारते थे कि प्रभु किसके भरोसे यज्ञ करें। तो राम कह रहे हैं कि संतों का धर्म से विश्वास उठता जा रहा है। आस धर्म से उठने लगी है, संतों की अब धीरे धीरे। रक्षा करने धर्म बचाने, रक्षा करने धर्म बचाने। संतों के मन उल्लास जगाने, क्यों ना वन में जाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाऊं। एक राजा से बेहतर होगा, एक राजा से बेहतर होगा, वन जाना वनवासी कहलाना। इतना सरल हो जीवन मेरा, इतना सरल हो जीवन मेरा, कि केवट को भी गले लगाऊं। अहिल्या को नव जीवन देकर सबरी माता दरस दिखाऊं। बना लंकेश विभीषण को जब हनुमंत सग विजयी मनाऊं। क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं तीर चलाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं, क्यों मैं तीर चलाऊं लक्ष्मण, क्यों मैं
तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं। शायद ये लक्ष्मण और राम संवाद पे प्रकार की कविता है। पहली बार माँ शारदे ने, माँ भगवती ने कवि कुल में नहीं होते हुए भी पता नहीं कहाँ से कभी राम लल्ला के आगमन में जो राममय वातावरण है इससे अपने आप स्फूर्त होके कुछ पंक्तियाँ निकली गई या लिखी गई। ये माँ भगवती की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, राम की कृपा है। तो अगर पूरी कविता है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके गुणों का बखान, राम लक्ष्मण संवाद का विशेष रूप से बता रहा है, तो कमेंट करेंगे और अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय श्री राम।